Hello students, welcome back. This is Sukhdev sir. Welcomes you once again in the web classes. I hope you all are doing well at home and watching the videos regularly. Students, we are learning elements of account class 12 English medium, and this is the chapter number 4, reconstruction of partnership. In this chapter we have already learned sacrificing ratio, gain ratio, both the formulas, and solved all the sums based on these formulas. And as well as we have learned revaluation of assets and liabilities and solve the sums based on revaluation of asset and liabilities. Today we are going to learn a special sum which is based on reserves distribution, reserve kind of reserves, accumulated profit. मीन्स एक रनिंग फर्म के अंदर, एक वेल एस्टेब्लिश्ड फर्म के अंदर फ्यूचर को ध्यान में रख के जो भी रिजर्व रखे जाते हैं या फिर जो भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, मीन्स इकट्ठा किया हुआ प्रॉफिट है फर्म का, अगर रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो वो सारी चीज़ों का भी उनको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. तो कुछ ना कुछ करने के चक्कर में वहाँ पर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है उनका. अगर प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट हो जाएगा, लॉस होगा तो पार्टनर्स कैपिटल में डेबिट हो जाएगा. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है इनके अंदर. लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अमंग द पार्टनर्स. तो रिजर्व्स का मीनिंग आपको पता होगा, 11th स्टैंडर्ड में आप लोग अच्छे से लर्न कर चुके हो. एक चैप्टर भी था पूरा इसके ऊपर, रिजर्व्स एंड प्रोविजन पार्ट 2 अकाउंटेंसी में. और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट का मतलब होता है एक साथ में इकट्ठा किया हुआ. इतने सालों से अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपका जो प्रॉफिट है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट होगा. बिजनेस में आने वाली डिफ़िकल्टीज़ को डील करने के लिए उनके साथ जो भी प्रोविज़न करके रखा हो तो उसका रिकन्स्ट्रक्शन के टाइम पे क्या किया जाना चाहिए वो हम इस वीडियो में देखेंगे. तो पहले देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है. फ्री रिजर्व्स क्रिएटेड फ्रॉम द डिविजिबल प्रॉफिट ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म and the balance of accumulated profit if any are current partners of the firm. जनरल रिजर्व्स, देखो ये रिजर्व्स में क्या क्या आता है वो भी देख लो आप. जनरल रिजर्व्स, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड एट्सेट्रा आर कॉल्ड रिजर्व फंड. तो जनरल रिजर्व होती है, बराबर. फ्यूचर में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है बिजनेस से रिलेटेड, तो बिजनेस फाइनेंशियली वीक ना हो जाए तो उसके लिए एक रिजर्व रखी जाती है, उसको हम बोलते हैं जनरल रिजर्व. वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड होता है कि कोई कंपनी के अंदर बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं, मशीन्स के बीच में काम होता है उनका, तो अगर एक्सीडेंटली अगर उनको कुछ हो जाता है तो कंपनी उनको मीन्स कॉम्पनसेट करती है, कंपनी उसका खर्चा उठाती है. तो ज़रूरी नहीं है कि वर्कर्स के साथ ऐसा कुछ होगा ही. अगर होता है तो वर्कर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लेकिन अगर नहीं होता है तो वो जो भी काइंड ऑफ प्रॉफिट जो है पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, और क्रेडिट बैलेंस है तो प्रॉफिट होगा. इज़ कॉल्ड द एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट मतलब P&L अकाउंट होता है जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसका क्रेडिट बैलेंस होगा तो आपका प्रॉफिट है, डेबिट बैलेंस होगा तो आपका लॉस है. At the time of reconstruction of a partnership firm, reserve funds and the balance of accumulated profit are distributed among the existing partners in their old profit loss sharing ratio. ये वन लाइनर में पूछा जा सकता है कि जो करंट पार्टनरशिप फर्म है अगर उनका रिकन्स्ट्रक्शन होता है तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है अमंग द पार्टनर्स. तो वहाँ आपका आंसर होगा ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. ओल्ड होना चाहिए, पुराना वाला. इफ़ देर इज़ अ डेबिट बैलेंस ऑफ अ पार्टनर्स प्रॉफिट लॉस अकाउंट देन इट इज़ ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो. अगर डेबिट बैलेंस है तो लॉस है, तो लॉस जाएगा. The same distribution is also made before the admission of a new partner at the time of retirement or death of a partner. Balance of reserve fund and profit loss account is distributed among the old partners in the old profit loss sharing ratio. Means जितने भी reserves या accumulated profits है, all these are distributed among the partners in their old profit loss sharing ratio.
बराबर। तो किस तरीके से इसकी जनरल एंट्रीज करनी है, तो स्टूडेंट्स जब बिजनेस रन करते थे रिकंस्ट्रक्शन के पहले, अगर न्यू पार्टनर का एडमिशन होता है तो भी रिकंस्ट्रक्शन होगा, बराबर। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सडन और अनएक्सपेक्टेड डेथ हो जाती है, या फिर वो रिटायरमेंट ले लेता है, तो भी रिकंस्ट्रक्शन होता ही है। तो रिकंस्ट्रक्शन के टाइम पे पूरा जो बिज़नेस है नए सिरे से स्टार्ट किया जाता है, बराबर। तो जो भी पुरानी चीज़ें हैं तो उनका रिवैल्यूएशन होगा, और जो एक्यूमुलेटेड या रिजर्व्स फंड है उनको हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्लोज करना है इनको, मान लो, बराबर। तो सभी का आपको ओरिजिनल बैलेंस पता होना ज़रूरी है। तो स्टूडेंट्स मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, किसी भी टाइप का रिज़र्व हो, किसी भी टाइप का रिज़र्व हो या प्रोविज़न हो, रिज़र्व एंड प्रोविज़न का बैलेंस हमेशा जो होता है, हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, क्योंकि ये लायबिलिटी सेक्शन में लिखा जाता है। तो बैलेंस शीट में जो असेट साइड वाला सेक्शन है वो डेबिट सेक्शन होगा, लायबिलिटी वाला जो सेक्शन है कैपिटल लायबिलिटीज, उसको हम बोलते हैं क्रेडिट सेक्शन। क्या बोलते हैं? क्रेडिट सेक्शन। अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो वो पार्टनर्स कैपिटल में जाएगा, और डेबिट बैलेंस है तो भी जाएगा, बराबर। लेकिन ये किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको बताऊंगा। ओरिजिनल बैलेंस आपको पता होना ज़रूरी है। क्यों पता होना ज़रूरी है? क्योंकि अकाउंट का रूल है, किसी भी अकाउंट को अगर आप क्लोज करते हैं तो उसका जो ओरिजिनल बैलेंस होता है उसका आप अपोजिट करोगे। लाइक अगर मुझे एग्जांपल लूँ मैं, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नहीं है, एक दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो कि अगर ड्राइंग्स अकाउंट है, ड्राइंग्स अकाउंट को मुझे क्लोज करना है। क्या करना है? क्लोज करना है। तो ड्राइंग्स अकाउंट जो है उसका बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लेकिन अगर मैं उसको क्लोज करूँगा तो चैप्टर नंबर 1 में वो क्लोजिंग की एंट्री भी दी होगी ड्राइंग्स अकाउंट की। तो किस तरह से क्लोज होगा ये? इसका डेबिट बैलेंस है तो ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज करने के टाइम पे क्रेडिट करना पड़ेगा। तो ये कहाँ पर बंद होता है? इसको कहाँ पर क्लोज करते हैं हम? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स अकाउंट, इस तरीके से क्लोजिंग की एंट्री इसकी होगी। तो चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या दिया हुआ है। देखो सभी की एक कॉमन इन्होंने जर्नल एंट्री कर दी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। प्रॉफिट लॉस अकाउंट का अगर प्रॉफिट होगा, करंट जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, रिजर्व फंड, कंटिजेंसी रिजर्व, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, ये जितने भी फंड हैं ये सारे के सारे फंड जो है बिजनेस को फाइनेंशियली सपोर्ट देने के लिए रिजर्व रखे जाते हैं, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम हो तो बिज़नेस को किसी भी टाइप का लॉस ना हो, बिज़नेस में मतलब वीकनेस ना हो, बिज़नेस कमज़ोर ना पड़ जाए उसके लिए। तो इन सभी को अगर हम क्लोज करते हैं तो सारे रिजर्व्स और फंड रिजर्व्स और प्रोविज़न, इनका क्रेडिट बैलेंस होता है। अगर हम इसको क्लोज करेंगे तो उसका उल्टा करेंगे, तो सभी को हमने क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। और ये सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूशन किसके अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो कैपिटल बढ़ेगा, लॉस होगा तो कैपिटल घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, बराबर। तो ये जितने भी दिए हुए हैं सारे के सारे जो कैपिटल को इंक्रीज करते हैं, तो इसलिए कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। और अगर लॉस आता है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे। लॉस की एंट्री भी नीचे दी होगी, देख लो, ये रहा। इफ़ देर इज़ ए डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट बैलेंस मतलब वो हो गया, क्या हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस मतलब लॉस हुआ। तो देखो पार्टनर्स कैपिटल को इन्होंने डेबिट कर दिया है, और लॉस अकाउंट जो है, सॉरी ये थोड़ा अलग दिया हुआ है, मैंने देखे बिना आपको बताया, हाँ एक साथ में कंबाइन एंट्री की, वो देख लीजिए और अच्छा है। देखो इसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन अकाउंट, रिसर्च डेवलपमेंट एक्सपेंस अकाउंट, नॉन रिटर्न ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जितनी भी चीज़ें दी है इनको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते, इनको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न ऑफ। तो रिटर्न ऑफ के टाइम पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है डेबिट होगा, और इन सभी को हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक इलस्ट्रेशन के थ्रू समझते हैं क्या दिया हुआ है इसके अंदर। ये वन एंड ओनली इलस्ट्रेशन है, इसके जैसा आपको एक सम दिया हुआ है, तो इलस्ट्रेशन में एक्सप्लेन कर देता हूँ, सम आपको खुद करना है। बाकी ये 2 सम के अलावा इस बुक में इससे रिलेटेड कोई भी सम दिया हुआ नहीं है। इस तरीके से आपको दिया होगा, काफ़ी बड़ा लग रहा है। राम एंड रहीम आर द पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो इज़ 4:3, मीन्स 4:3 दिया हुआ है। और उसके बाद में हमको प्रॉफिट लॉस अकाउंट दिया है, रिजर्व्स फंड दिया है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है,
और वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड दिया है। नीचे क्या बोला है, ऑन द अबव डेट राम एंड रहीम decided on a new profit loss sharing ratio. A claim of 5,000 is outstanding against the workers accident compensation fund. Past journal entries showing distribution of accumulated profit or losses in the books of firm. ये लाइन दी होगी आपको, पास्ट जर्नल एंट्रीज शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो स्टूडेंट्स बहुत ही इजी है, आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मैंने थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया हो तो आप कंफ्यूज हो गए हो, तो क्लियरली मैं आपको बता देता हूँ। जिसका क्रेडिट बैलेंस है, जिसका मतलब रिजर्व्स हो, फंड्स हो या प्रॉफिट हो, क्या क्या होना चाहिए, रिजर्व्स, फंड, प्रॉफिट, इन सभी का क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्लोज करने के टाइम पे ये सारे के सारे डेबिट होंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है? इसकी एंट्री एक बार फिर से बता देता हूँ। प्रॉफिट, रिजर्व्स, फंड, प्रॉफिट, रिजर्व्स, फंड, ये सारों के सारे जितने भी सब का ओरिजिनल क्रेडिट बैलेंस होता है। तो क्लोजिंग के टाइम पे सभी डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन से रिजर्व्स एंड फंड्स हैं और कौन सा डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले यहाँ दिया है प्रॉफिट लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट बैलेंस मतलब ये लॉस हुआ, बराबर, लॉस हुआ मतलब कैपिटल तुम्हारा क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो इसकी एंट्री सुन लो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट अगर डेबिट बैलेंस हो, डेबिट बैलेंस मतलब इसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, उल्टा होता है ना। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इसकी क्या एंट्री करोगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि डेबिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, डेबिट बैलेंस दिया है मतलब इसको हम क्रेडिट करेंगे, बराबर। तो डेबिट किसको करेंगे, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को। क्यों, क्योंकि लॉस की वजह से जो कैपिटल है उनका डिक्रीज हो जाता है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो यहाँ पार्टनर्स कैपिटल में कौन कौन है, राम एंड रहीम। तो 14,000 को आप ओल्ड रेशियो जो दिया है 4:3 उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हो तो एंट्री आपकी इस तरीके से होगी। देख लो यहाँ पर एंट्री की हुई है, ये फर्स्ट एंट्री है। राम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। 14,000 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो आपका 8,000 और 6,000 आएगा। ठीक है, ये पहली एंट्री है डेबिट बैलेंस की पहली एंट्री। सेकंड वाला देखते हैं क्या दिया है। सेकंड वाला है रिजर्व्स फंड। क्या है, रिजर्व्स फंड, फंड है, फंड मतलब इसका ओरिजिनल बैलेंस क्या हुआ, क्रेडिट बैलेंस हुआ। तो क्लोजिंग के टाइम पे इसको हम डेबिट करेंगे। तो रिजर्व्स फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के नाम दिए हुए राम और रहीम। तो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट एंड रहीम्स कैपिटल अकाउंट। 4:3 में आप 42,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे। तो चलिए देखते हैं किया है कि नहीं किया है। इसमें कंबाइन एंट्री की हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ किया हुआ है। इसमें देखिए रिजर्व्स फंड अकाउंट 42,000 है, 42,000 को हमने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया है, बराबर। तो 42,000 को अगर आप इसके अंदर आपको थोड़ा लोचा दिया हुआ है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो ये रही, यहाँ क्लियरली लिखा भी हुआ है, आप इस तरीके से कर सकते हो। अबोव जर्नल एंट्री नंबर 2 इज कंबाइंड इंस्टेड ऑफ इट फॉलोइंग सेपरेट जर्नल एंट्रीज विल बी पास्ड। तो हम सेपरेट सीखते हैं, कंबाइन बाद में आप कर लोगे। देखो रिजर्व्स फंड अकाउंट डेबिट 42,000, राम्स कैपिटल अकाउंट 4:3 है ना, तो 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो कितना कितना आएगा, 24,000 और 18,000। क्लियर है स्टूडेंट्स, रिजर्व्स फंड क्रेडिट होता है इसलिए क्लोजिंग के टाइम पे हमने इसको डेबिट कर दिया है, बराबर। चलो थर्ड नंबर पे क्या है, थर्ड नंबर पे है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड। तो वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड ये जो है ना रिजर्व्स है ना फंड है, बराबर, सॉरी फंड तो बोल सकते हैं, रिजर्व्स और प्रोविजंस नहीं है। तो ये जो है लायबिलिटी है, इसको हम क्या बोलते हैं, जो कंपनी हो बिजनेस हो उसकी लायबिलिटी है, इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। अगर आपको क्वेश्चन में वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड दिया है, तो आप इसमें लिखोगे
it will not be distributed among the partners because it is the liability of the business. क्लियर है? देख लो थर्ड नंबर में लिखा होगा वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग में, कहाँ दिया है, इसमें लगता है घापची मार दी इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आपको एक्सप्लेनेशन में लिखा होगा। देखो ये रहा, यहाँ आपको दिखेगा क्लियरली, यहाँ लिखा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, देखो देखो मिलेगा, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, ये रहा पहली लाइन में लिखा है वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड इज ए लायबिलिटी ऑफ अ फर्म देयरफॉर इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, मतलब इसकी जनरल एंट्री पास नहीं करनी है। अब आता है लास्ट में वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड, 26,000 का रिजर्व्स रखा था वर्कर्स का, अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो 26,000 में से कितना का क्लेम आया, देखो यहाँ क्लेम का लिखा है, क्लेम ऑफ 5,000 इज आउटस्टैंडिंग अमंग द वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड। तो 26,000 में से 5,000 निकाल दो तो कितना रहेगा, 21,000। तो 21,000 जो है हमारा प्रॉफिट है उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो ये फंड हुआ, इसका ओरिजिनल बैलेंस क्रेडिट होता है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो डेबिट बैलेंस होगा। देख लीजिए सेपरेट एंट्री में देखना है आपको, वर्कर्स एक्सीडेंट कॉम्पनसेशन फंड अकाउंट डेबिट 21,000 क्योंकि 5,000 का क्लेम है, और इसको राम और रहीम में 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 12,000 एंड 9,000 इस तरीके से ये आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता देता हूँ इसके अंदर क्या दिया हुआ है। इसके अंदर यहाँ कुछ लिखा है, चलो ठीक है मैं बता देता हूँ। किसी भी रिजर्व्स का, फंड का या प्रॉफिट का, इन सभी का जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस होता है। क्लोजिंग के टाइम पे आपको हमेशा इनको डेबिट करके पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना रहेगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ आई थी वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड जो है वो लायबिलिटी है, इट शुड नॉट बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। और बाकी जितने भी चीज़ें आपको मैंने बताई है उसका ओरिजिनल बैलेंस लर्न करके रखो, क्लोजिंग के टाइम पे आपको काम आएगा। क्लोज करोगे तो उसका उल्टा करना पड़ता है इसके लिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये चैप्टर नंबर 4 जो आपका कंप्लीट होता है, इसके ऑलमोस्ट मैंने सारे सम्स करवा दिए हैं। तो जितने सम्स मैंने वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं आपको, उतने ही सम्स आपको एक्सरसाइज में भी मिलेंगे। तो इसकी एक्सरसाइज कम्प्लीटली कर लेना अच्छे से। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, स्टे होम, स्टे सेफ।